Om Namah Shivaya. Namaste and welcome all the beautiful souls out there who are on the path of empowering their inner spiritual life. मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में सक्सेस हो रहे होंगे। और मेरी महादेव से प्रार्थना है कि वे आप सबको बहुत ही ज़्यादा खुश रखें, सेहतमंद रखें और आपको अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा तरक्की दें। दोस्तों, हमारी लाइफ का मकसद क्या होता है? यूजुअली हमें लगता है कि हमारी लाइफ का मकसद है बहुत सारा मटेरियल्स इकट्ठे करना, चीज़ें इकट्ठी करना, बड़े घर लेना, गाड़ियाँ लेना, पैसा इकट्ठा करना। ठीक है, किसी लिमिट तक ये सब ठीक रहता है। परंतु जब हम इन सब चीज़ों को पा लेते हैं, उसके बाद क्या? मान लीजिए आपके पास सब कुछ है, फिर आप क्या चाहेंगे? आराम की ज़िंदगी चाहेंगे? अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहेंगे? अपने जीवन में आनंद का जो फीलिंग है वो चाहेंगे? तो फिर आनंद तो आपको ऐसे भी मिल सकता है, खुशी तो आपको ऐसे भी मिल सकती है। आपको इतने बड़े-बड़े मटेरियलिस्टिक चीज़ों को खरीदने का कोई लाभ नहीं है। ठीक है, आपको शौक है, हम खरीद सकते हैं। देखिए, शौक बड़ी चीज़ है, शौक पूरे करना चाहिए, परंतु ऐसे शौक नुकसान भी करते हैं जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है, या फिर अननेसेसरी शौक जो है वे कहीं न कहीं हमें लॉन्ग टर्म में ख़राब करते हैं। जैसे कि लगा लीजिए, यंगस्टर्स में अब दूसरों का कल्चर अडॉप्ट करने का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है। बाहर का कल्चर, वेस्टर्न कल्चर। तो क्या होता है कि शुरू-शुरू में तो बच्चे उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो आने वाले समय में वे कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं कि उनको आने वाले समय में लॉन्ग टर्म के लिए या फिर पूरी ज़िंदगी के लिए उनको परेशान रहना पड़ता है, दुखी रहना पड़ता है। तो ये चीज़ें ठीक है, परंतु कुछ लिमिट तक ही सब कुछ ठीक रहता है। अपनी लाइफ़ को बर्बाद ना करें, खराब ना करें। वेस्टर्न आइडियोलॉजी में कुछ भी नहीं रखा है। आपको अपने कल्चर में जो मिल जाएगा, वह किसी भी दूसरी दुनिया के कल्चर में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, उस दुनिया दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है आपके लिए? आपको खुश रहना, आप आनंदित रहना। अगर आप आनंदित और खुश रह रहे हैं, तो फिर आप इससे ज़्यादा आपको दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। पैसा भी इंसान कमा लेता है और सब कुछ कर लेता है, परंतु खुशी नहीं ले पाता। ऐसा भी होता है कि लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, अनगिनत पैसा होता है, करोड़ों अरबों रुपया होता है, परंतु फिर भी ज़िंदगी में खुशी नहीं होती है, आनंद नहीं होता है। ये इन सब नहीं होने के कारण हमारी लाइफ जो है वो थोड़ी-सी डिस्टर्ब्ड रहती है। और फिर उसके बाद हमें दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती हैं, एंटी एंग्ज़ायटी पिल्स, एंटी टेंशन पिल्स, एंटी डिप्रेशन पिल्स और ना जाने क्या-क्या। तो ये सब हमने अपने आप ही अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी ज़िंदगी को शायद कुछ इस तरीके से मोल्ड कर लिया है कि हमें इन सब को फेस करना पड़ता है। तो ये चीज़ें अगर फेस कर भी रहे हैं, तो भी कोई नुकसान नहीं है। ये बहुत ही जल्दी करेक्ट हो सकती हैं। आपको अगर ये परेशानी आ रही है, कोई डिस्टर्बेंस रहती है लाइफ में, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, डर का माहौल है और तरह-तरह की चीज़ें कुछ भी हैं, वे सब ध्यान करने से और अध्यात्म के रास्ते पर चलने से ये सब चीज़ें ऐसे गायब हो जाती हैं, जैसे कि सूर्य चढ़ने पर अंधेरा गायब हो जाता है। बहुत ही अपनी आपकी शानदार लाइफ हो जाती है, बहुत ही आरामदायक लाइफ हो जाती है, बहुत ही सुखदायक लाइफ हो जाती है। आपको करना क्या है? आपको अध्यात्म से जुड़े रहना है और आपको ध्यान करना है। दुनिया का सबसे बड़ा सुख यही है कि आप खुश रहें और आनंदमयी रहें, और उसके लिए ध्यान करना, प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर सुबह-सुबह ऑफ़िस जा रहे हैं, तो 5 से 10 मिनट कर लीजिए। आपका पूरा दिन बहुत ही शानदार जाएगा।
और ये मैं आपके साथ शर्त लगा के कह सकता हूँ। अगर ना गया तो आप मुझे बताना, तो मुझे बोलना कि भाई मेरा दिन आज सही नहीं गया, मैंने ध्यान किया था परंतु सही नहीं किया। हो सकता है कभी कभी कुछ ऐसा हो जाए कि वाकई में ज़्यादा मूड खराब हो जाए, परंतु रेगुलर इसको करेंगे तो आपके ऊपर जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपके ऊपर असर ही नहीं करेंगी। जब नेगेटिव चीज़ें, किसी का नेगेटिव एग्रेशन या किसी का कुछ ऐसे शब्द बोलना जो कि आपको दुखी करते हैं, किसी का कुछ करना जिससे आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, सारा दिन सोचते रहते हैं, तो कर तो वह दूसरा इंसान रहा है, परंतु झेल रहे हैं आप, भुगत रहे हैं आप। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने अपने आप को ऐसा बना लिया है। हमने इमोशनली दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना शुरू कर दिया है। ये हमारी एक गलतियों में से एक गलती है, और हमने अपनी दिनचर्या खराब कर ली है, जीवन का जो लाइफस्टाइल है वे खराब कर लिया है। तो ये सब चीज़ें करेक्ट हो सकती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और आप इंजॉय करते हुए इन सब चीज़ों को करेक्ट कर पाएंगे। तो खुशी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, और आज हम उसी खुशी को स्मरण करेंगे जो हम अपने आप ही हैं। हम स्वयं ही वे खुशी हैं जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं। वे सब हमारे अंदर ही है जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं। आपको मटेरियल्स में वे खुशी नहीं मिलेगी, आपको मटेरियल्स में वे आनंद नहीं मिलेगा, आपको मटेरियल्स में वे उसकी आउटकम नहीं मिलेगी जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात तो एक्सपेक्ट करना ही सही नहीं रहता है। एक्सपेक्ट किसी से भी मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए। जो आपको मिलना है वह आपको मिल ही जाएगा, और जो आपको नहीं मिलना है वह अब कभी नहीं मिलेगा। ये परमात्मा की सृष्टि की लॉ होता है। तो आपके अंदर ही सब कुछ जब है तो फिर हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या है? इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ही क्या है? आप अपने आप को पहचानिए, अपने अस्तित्व को पहचानिए, अपने अंदर की उस हैप्पीनेस को पहचानिए, उस आनंदमय स्थिति को पहचानिए जो हमेशा से आपके अंदर ही थी। देखिए, जब आप खुश होते हैं तो वह खुशी आपके अंदर से ही आती है ना। जी हाँ, वे खुशी आपके अंदर से ही आती है। वो बाहर से तो सिर्फ आपको रिफ्लेक्शन मिलती है, परंतु वो उसका जो संचार है वह आपके भीतर से ही होता है। और दुख भी आपको बाहर की रिफ्लेक्शन से ही अंदर ही पैदा होता है। दुख भी हमने अंदर से ही पैदा किया होता है, और दुख को भी हम अंदर से ही करेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी लाइफ है, बहुत ही प्रेशियस लाइफ है, इसको ऐसे ही ना गवाएं। अध्यात्म के रास्ते पर चलें, रोज़ ध्यान करें, रोज़ खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। रोज़ ध्यान करें, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग कीजिए, लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आइए, पॉजिटिव वाइब्स लेकर आइए। आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। कुछ ही दिनों में आपको इसका बहुत ही बढ़िया परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए आज का ध्यान शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप कुछ ऐसा स्थान ढूंढ लेंगे जहां पर कम से कम डिस्टरबेंस हो, या फिर बिल्कुल भी डिस्टरबेंस ना हो आपको। और फिर बैठने से पहले एक आसन ले लेंगे, आसन के ऊपर बैठेंगे ताकि जो आपकी बॉडी है वह डायरेक्ट ज़मीन के साथ कांटेक्ट में ना आए, और आपको थोड़ी सी हाइट मिल जाए बैठने के लिए। थोड़े से और कंफर्टेबल हो जाते हैं जब थोड़ी सी हाइट मिल जाती है। और ऐसे कुशन को यूज़ मत कीजिए जिसको आप सर के नीचे लेकर सोते हो, और ऐसे कुशन को लीजिए जिसको आप नॉर्मली बैठने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर नॉर्मली सोफ़ा पे जो होता है वे वाला। जब आप अगर आप बैठ चुके हैं तो सीधे होकर बैठ जाएंगे,
बिल्कुल सीधे होकर बैठ जाएंगे। अपनी स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल सीधा रखेंगे। जितनी स्पाइनल कॉर्ड आपकी सीधी रहेगी उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस जागेगा, उतना ही आपके अंदर स्ट्रेंथ जागेगा। यह कॉन्फिडेंस की दर्जनों चीजों में से एक चीज है। बैकबोन को जितना हो सकता है हमेशा सीधा रखिए। जब बैठते भी हैं तब भी सीधा ही बैठिए, टेढ़े मेढ़े होकर ना बैठने की कोशिश कीजिए। लिए स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल सीधा रखेंगे और ऐसे ही अपनी नेक और हेड को भी स्पाइनल कॉर्ड की तरह ही सीधा रखेंगे। बहुत अच्छे। अपनी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। बॉडी में और स्पाइनल कॉर्ड में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए। बहुत अच्छे। आपका जो भी थोड़ा बहुत भार है बॉडी का, वे आपके रिब्स पे रहना चाहिए और आपकी स्पाइनल कॉलम बिल्कुल ही कंफर्टेबल हो जानी चाहिए। बहुत अच्छे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम से। उससे पहले जब आप बैठ रहे हैं तो अपने हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ करके बैठना है आपको। जैसे बंद लोटस की तरह है, आपके हाथ बंद लोटस की तरह होने चाहिए। चलिए पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम यानी पूरी सांस को अंदर खींचना है और फिर 4 सेकंड का पॉज करना है, फिर पूरी सांस को बाहर छोड़ देना है, फिर 4 सेकंड का पॉज करना है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। अपनी सांस को पूरा अंदर खींचेंगे, पूरा भरेंगे अपने लंग्स को, बॉडी को, अपने पेट को, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड तक पूरी जितनी एयर भर सकते हैं, आप में कैपेसिटी है उतनी एयर अपनी बॉडी में भरिए। इनहेल करेंगे। बिल्कुल स्लो करेंगे इसको। 4 सेकंड का पॉज करेंगे और एक्सहेल कर देंगे। एक्सहेल करते हुए भी पूरा सांस बाहर छोड़ना है, जितना आपके अंदर एयर है सारी की सारी बाहर छोड़ दीजिए। और 4 सेकंड का पॉज लेंगे। बहुत अच्छे। फिर से पूरी सांस अंदर खींचेंगे और 4 सेकंड का पॉज करेंगे और पूरी सांस बाहर छोड़ देंगे। पूरी सांस बाहर छोड़ने के बाद पॉज करेंगे 4 सेकंड का। बहुत अच्छे। अब फिर से पूरी सांस अंदर खींचेंगे पूरी सांस खींचने के बाद 4 सेकंड का पॉज और एक्सहेल, पूरा एक्सहेल कर देंगे। पूरा एक्सहेल करने के बाद 4 सेकंड का पॉज
बहुत अच्छे। तो ये था भस्त्रिका प्राणायाम। आपको भस्त्रिका प्राणायाम मेडिटेशन करने से पहले करना ही करना है, और इसके साथ-साथ अनुलोम-विलोम भी करना है। इससे क्या होता है कि आपकी मेडिटेशन करने का जो कनेक्शन होगा आपकी मेडिटेशन करने से, उस इसका जो कनेक्शन है वह इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। आपके माइंड के साथ-साथ आपकी बॉडी भी उस कनेक्शन को, मेडिटेशन के कनेक्शन को, जो ब्लिस आपने पाना है उसको वहाँ तक पहुँचने की जो स्पीड है वो बढ़ा देती है। ये एक तरह से फ्यूल का काम करती है आपकी मेडिटेशन के लिए। चलिए, भस्त्रिका प्राणायाम कर चुके हैं, अब हम करेंगे अनुलोम-विलोम। अनुलोम-विलोम आप जानते ही हैं कि एक नासिका से साँस अंदर खींचते हैं और दूसरी से बाहर छोड़ते हैं, फिर दूसरी से अंदर खींचते हैं और पहली से बाहर छोड़ देते हैं। चलिए करेंगे अनुलोम-विलोम। पहली नासिका से साँस अंदर खींचेंगे, पूरा साँस भरेंगे और अपनी साँस को ऑब्ज़र्व करते हुए साँस लेना है। अपनी साँस को कॉन्शियसली जानते हुए, ऑब्ज़र्व करते हुए साँस लेना है। चलिए इन्हेल करेंगे पहली नासिका से, और एक्सहेल कर देंगे दूसरी नासिका से। अब दूसरी नासिका से साँस अंदर खींचेंगे और पहली नासिका से साँस बाहर छोड़ देंगे। अपनी साँस को जैसे-जैसे इन्हेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, अपनी साँस को ऑब्ज़र्व ज़रूर कीजिए। आँखें बंद कर लीजिए। आँखें बंद करते हुए आपको इसको प्रैक्टिस करना है। अब फिर से पहली नासिका से साँस अंदर खींचेंगे, पूरा लंग्स को भरेंगे और ऑब्ज़र्व करते हुए साँस को अंदर खींचेंगे। अपनी साँस पर ध्यान करेंगे। और दूसरी नासिका से साँस बाहर छोड़ देंगे, पूरी साँस बाहर छोड़ देंगे। बहुत अच्छे। अब दूसरी नासिका से साँस अंदर खींचेंगे और पहली नासिका से साँस बाहर। बहुत बढ़िया। आपको इसे कम से कम 10 से 20 बार करना है। रोज़ प्रैक्टिस करना है। जितना आप करेंगे उतना ही आपकी अपनी बॉडी में आप बैलेंस पाएँगे, अपनी लाइफ़ में बैलेंस पाएँगे, स्ट्रेंथ पाएँगे अपने अंदर, कॉन्फिडेंस पाएँगे। ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी। ऐसी बहुत सी पॉज़िटिव चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि आपकी लाइफ़ को बहुत ही ख़ास बना देंगे। अनुलोम-विलोम को आपने करना है 10 से 20 बार या 50 से 100 बार, जितना आप कर सकते हैं उतना आपके लिए फ़ायदा है। और आप इंस्टेंटली फ़ील करेंगे कि आप इंस्टेंटली आपकी बॉडी कितनी लाइट फ़ील हो रही है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब आँखों को बंद ही रखेंगे और अंदर भी अपने भीतर उतरेंगे और अपने हथेलियों को ऊपर ही रखेंगे, जैसे कि बंद लोटस की तरह, और फ़ील करेंगे, अपने मन ही मन दोहराएँगे कि जिस खुशी को मैं बाहर ढूँढ रहा हूँ, जिस आनंद को मैं बाहर ढूँढ रहा हूँ, जिस खुशी को मैं बाहर ढूँढ रही हूँ, या जिस खुशी को मैं बाहर, जिस आनंद को मैं बाहर ढूँढ रही हूँ, वे सब मेरे ही अंदर है। ये सब खुशियाँ आपके अंदर ही हैं, क्योंकि
इसका जो भाव पैदा होता है, वे आपके अंदर से ही पैदा होता है। खुश रहना, स्वस्थ रहना, आनंदमय रहना, यह जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उपयोगी है। जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप आनंदित रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी पाएँगे। अपने मन ही मंदर मन में दोहराइए कि आई एम द हैप्पीनेस, आई एम द ब्लिस, आई एम द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही वह सुप्रीम कॉन्शियसनेस का पार्ट हूँ। आई एम द हैप्पीनेस। मुझे खुश रहने के लिए, आनंदमय रहने के लिए बाहर की वस्तुओं पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। मुझे भोगी नहीं बनना है, मुझे तो योगी बनना है। से आई एम द हैप्पीनेस, आई एम द ब्लिस। और फ़ील कीजिए उस आनंद की लहर को, और फ़ील कीजिए उस खुशी की लहर को जो आपके अंदर से पैदा होती है और आपकी बॉडी और माइंड और सोल को फ्यूल की तरह एनर्जी प्रदान करती है, खुशी प्रदान करती है, हैप्पीनेस और ब्लिस और आनंदमय स्टेट में आपको लेकर जाती है। मन ही मन रिपीट करते जाइए, आई एम द हैप्पीनेस, आई एम द ब्लिस। आपको कुछ ही मिनटों में आनंद का एहसास होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप भी उस सच्चिदानंद के ही पार्ट हैं। आप उनसे अलग नहीं हैं, आप भी वही आनंदमय स्थिति हैं जिसमें आप अपने अस्तित्व को पहचान पाते हैं, अपने असली अस्तित्व के साथ जुड़ पाते हैं। बहुत ही आनंदमय स्थिति होती है जब आप अपने अंतर्मन में उतरते हैं और बाहर के यूनिवर्स की बजाय आप अपने अंदर के यूनिवर्स को देखते हैं। इस समय केवल आप स्वयं को अनुभव कर रहे हैं। दुनिया के बारे में भूल जाइए, और हो सके तो अपने शरीर के बारे में भी भूल जाइए। बस आप और आपकी ब्लिसफुल स्टेट, आप और आपकी आनंदमयी स्टेट। बहुत ही मार्वलस एक्सपीरियंस है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है।
रिपीट करते जाइए, आई एम द हैप्पीनेस, आई एम द ब्लिस। कितना प्यारा अनुभव है। सिर्फ आप और आप और आप और उस परमात्मा से जुड़ने के रास्ते पर हैं। जितना गहराई में उतरेंगे उतना ही परमात्मा को जान पाएंगे, उतना ही अपने अस्तित्व को भी जान पाएंगे। बहुत ही अद्भुत भाव आपके बॉडी, माइंड एंड सोल पे छा जाता है, और आप उस खुशी को, उस आनंद को महसूस करते हैं, जो ध्यान करने पर एक फव्वारे की तरह ऐसे फूट जाता है, मानो जैसे किसी फव्वारे को बहुत तेज़ी से चला दिया हो और खुशी की लहर, खुशी का फव्वारा चल जाए आपके अंदर, खुशी की लहर बन जाए, आनंद की लहर बन जाए, और आपका जीवन ऐसे ही आनंदमय हो जाए। कुछ देर के लिए भूल जाइए आपका पैसा, आपका बंगला, आपकी गाड़ी, सब कुछ भूल जाइए। केवल आप अपने अस्तित्व को पहचानने की चेष्टा करें। बी इन द मोमेंट, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, और रिपीट कीजिए, आई एम द हैप्पीनेस, आई एम द ब्लिस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने सांस पर लेकर आएंगे। धीरे धीरे सांस लेंगे और गहरा सांस लेंगे, और अपने ध्यान को अपने सांस पर लेकर जाएंगे। अपने सांस को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हुए इनहेल करेंगे, और कॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हुए एक्सहेल करेंगे। फिर से कॉन्शियसली इनहेल करेंगे, और कॉन्शियसली एक्सहेल कर देंगे धीरे धीरे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। अब देखिए, अगर आपने ऐसे ही ध्यान किया जैसे कि मैंने बताया, तो आपकी बॉडी की पहले की वाइब्रेशन, ध्यान करने से पहले की वाइब्रेशन और अब की वाइब्रेशन में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। पॉजिटिविटी का लेवल आपकी बॉडी में ध्यान करने से पहले और बाद का बहुत ही ज़्यादा होता है। कॉन्फिडेंस लेवल आपकी बॉडी का ध्यान करने से पहले और बाद का बहुत ज़्यादा होता है। खुशी का, आनंद का माहौल जो ध्यान करने से पहले है, वह बहुत कम रहता है, ध्यान करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से कुछ ना कुछ लाभ तो होता होगा। अगर आपको लाभ होता हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और अपने प्रियजनों को शेयर भी कर सकते हैं। मेरा मकसद ही यह है कि पूरे हमारे समाज में
ध्यान की जो वैल्यू है उसको बताया जाए, इसकी इम्पोर्टेंस को बताया जाए और डेली लाइफ में इसको प्रैक्टिस में लाया जाए, ताकि हमारी जो लाइफ्स हैं ये हैप्पीली हम इसको स्पेंड कर सकें, अपना समय बर्बाद ना करें दुखी रहकर, परेशान रहकर, टेंशन में रहकर, बल्कि खुश रहकर इसको स्पेंड करें। देखिए, स्पेंड तो हमें लाइफ करनी ही पड़ेगी, चाहे आप दुखी रहकर करें या खुश रहकर करें। तो क्यों ना हम खुश रहकर अपनी ज़िंदगी जिएँ। तो ऐसे ही रोज़ रात को 10 बजे मैं आपसे मिलता रहूँगा लाइव मेडिटेशन के लिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।